सरकार बनाने जा रहे हैं। बंगाल की जनता में आशीर्वाद दे। चुनाव के सबसे बड़े संग्राम पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम से हाजिर हूं मैं आपके साथ शाजिया निसार, और इस समय मेरे साथ जुड़ी हुई है मेरी सहयोगी रीमा प्रसाद। पश्चिम बंगाल में सियासत आज चरम पर रही, तमाम सियासी दिग्गज मैदान में रहे। एक तरफ अमित शाह थी तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी थी। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आपके विचार की। रिपब्लिक भारत पर हम आपके हर मुद्दे की आवाज उठाते हैं, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखिए अपने विचार ऐप पर। बड़ा सवाल यह है कि क्या नंदीग्राम की चुनौती ममता दीदी को भारी पड़ने वाली है? अभी जाएं और रखें अपने विचार ऐप पर। तो आज नंदीग्राम की लड़ाई, नंदीग्राम का संग्राम सबके सामने था। वो संग्राम जिसके जरिए देश के सबसे कद्दावर चेहरे बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि नंदीग्राम की लड़ाई हम हर हाल में जीतेंगे। तो ममता बनर्जी भी आज के रण में पसीना बहा रही थी, लेकिन रिपब्लिक भारत अमित शाह के साथ पल पल था। और पल पल की गतिविधियां कैसी रही, सबसे पहले एक रिपोर्ट के जरिए। बंगाल के सियासी घमासान में दूसरे चरण की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन था। बीजेपी और टीएमसी ने पूरा जोर लगा दिया, क्योंकि दूसरे चरण में ही है नंदीग्राम की सीट भी। ममता ने यहां व्हीलचेयर से पदयात्रा की, तो नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के साथ रोड शो में खुद अमित शाह मौजूद रहे। शाह के आने से नंदीग्राम का नजारा ही बदला दिखा। शाह दोपहर करीब 12:15 बजे हेलीकॉप्टर से नंदीग्राम पहुंचे, साथ में शुभेंदु भी थे। जिस तरह से हम बता रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल इतना इंपॉर्टेंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और खासकर उन्होंने आज के जो दिन है उसकी शुरुआत की नंदीग्राम से। और जो नंदीग्राम का संग्राम है वो भारतीय जनता पार्टी जानती है कि उनके लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ममता बंदोपाध्याय को अगर शुभेंदु अधिकारी हरा देते हैं तो टीएमसी चरमरा जाएगी। नंदीग्राम पर सबकी नजर है। यह भी देखा जा रहा है कि किसके रोड शो में कितनी भीड़ जुट रही है। शाह के रोड शो में जन सैलाब दिख रहा था। रथ पर सवार शाह जनता पर फूलों की बारिश कर रहे थे और जनता नारे लगा रही थी। हम 200 सीटों के साथ यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। बंगाल की जनता में आशीर्वाद दे। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए। नंदीग्राम के मैदान में शाह ने ममता पर जमकर निशाना साधा। महिला सुरक्षा से लेकर मां, माटी और मानुष के नारे पर घेरा। शाह ने शुभेंदु को ऐतिहासिक जीत दिलाने की अपील की। मैं आज नंदीग्राम की जनता को भी अपील करना चाहता हूं कि आपको सिर्फ शुभेंदु अधिकारी को जिताना नहीं है, ये तो जिताओगी ही, मुझे भरोसा है, परंतु इतने प्रचंड मार्जिन से जिताना है जिससे आने वाले दिनों में जनता को दिए हुए वादों से मुकरना किसी भी राजनेता के लिए नामुमकिन हो जाए। मां, मानुष, माटी का नारा जो था, इससे जिस प्रकार का द्रोह किया गया है, ऐसा द्रोह करने की लंबे समय तक कोई हिम्मत न करे। नंदीग्राम के बाद शाह पहुंचे मेदिनीपुर के डेबरा। यहाँ भी जनता का जमावड़ा था। ये डेबरा है, बहुत छोटी सी जगह है, किसी का घर बन रहा है, लेकिन वो घर छोड़ के यहाँ पे लोग अमित शाह को देखने के लिए आए हैं। सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम है। ये लोग फूलों की बारिश कर करके, हाँ कई बार ये फूलों की पत्तियां लगती भी हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर ये जो लगातार रोड शो का अभिवादन कर रहे हैं। डेबरा में शाह ने आर भारत से खास बातचीत की और बीजेपी के मिशन बंगाल के बारे में बताया। बहुत आराम से ममता बंदोपाध्याय को हरा पाएगी अमित शाह जी। नंदीग्राम में भी हम जीत रहे हैं और यहाँ सरकार भी हम बना रहे हैं। अमित शाह जी, जनता का ये जो उमाड़ है, छोटे छोटे जगहों में आप जाते हैं, दिन से 4-5 रैली आप कर रहे हैं, हर जगह इतना ही प्यार, इतना ही जोश उमड़ रहा है। जी, पूरे बंगाल में ये स्थिति है। बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है।
मोदी जी के नेतृत्व में सोनार बांग्ला का निर्माण चाहती है। डेबरा में मेगा रोड शो के बाद शाह हेलीकॉप्टर से ही पंसकुरा निकले। उड़ता हुआ समय ज्यादा हो चुका है, इसलिए उन्हें अपनी 2 सवारी रद्द करके सीधा तीसरी सभा की ओर जाएंगे। शाम करीब 5 बजे शाह पंसकुरा में रोड शो कर रहे थे। जो तस्वीरें नंदीग्राम और डेबरा में दिखी, वैसी ही तस्वीरें पंसकुरा में दिखी। शाह के रोड शो में जनता की सुनामी सी आ गई। शाह के आने से बीजेपी में एक अलग ही आत्मविश्वास दिख रहा है। विकास होवे का नारा देकर बंगाल में इस बार बीजेपी का 200 से ज्यादा सीटों का लक्ष्य है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है, जिसकी अगुवाई खुद अमित शाह कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सियासी माहौल में इन दिनों बयानबाजी का सिलसिला जारी है। यही वजह है कि हमने गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की। हमारे सहयोगी ऐश्वर्य कपूर ने उनसे बातचीत की। एक्सक्लूसिव बातचीत के जरिए सीधे अमित शाह ने निशाना साधा ममता बनर्जी पर। वो ममता बनर्जी जिसको लेकर नंदीग्राम में इस तरीके से लड़ाई छिड़ी हुई है कि कहा यह जा रहा है कि शायद वो हार जाए शुभेंदु अधिकारी के जरिए। सब रथ पे मौजूद हैं गृह मंत्री अमित शाह के साथ और सीधा चलते हैं। अमित शाह जी, रावत जी आइए आगे। पहले तो ये देखिए अमित शाह जी, यहाँ पर इतने लोग हैं, अगर इससे मैं यही कह रहा हूँ बार बार कि अगर कुछ वर्ष पहले तक अगर ये किसी ने सोचा होता कि बीजेपी की इतनी एक्सेप्टेंस होगी पश्चिम बंगाल में, तो कोई मानता नहीं। हमारे कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की है और सारे मुद्दे जो जनता को परेशान करते हैं उसको यहाँ पर जनता के बीच में स्थापित करने में हमें सफलता मिली और मोदी जी की प्रचंड लोकप्रियता भी भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा है। अमित शाह जी, ममता बनर्जी का एक ऑडियो आया, आप इससे पहले नंदीग्राम में थे। बीजेपी कहती है, आपकी पार्टी कह रही है कि वो तो एक्सेप्टेंस हो गया है। वो बीजेपी के नेता के सामने रिक्वेस्ट कर रही है कि मेरी पार्टी में आ जाओ। मैं इस पर कोई टिप्पणी करना नहीं। जी, लेकिन अगर इस जनता के प्यार के ऊपर, अगर इस जनता के एक्सेप्टेंस के ऊपर अगर आप टिप्पणी करना चाहें अमित शाह जी कि ये लोग, ये जो डेबरा में आप इस समय मौजूद हैं, ये कोई बहुत डेवलप्ड सिटी नहीं है। लोग खिड़कियों के अंदर, सड़कों के बाहर, छतों पर खड़े होकर आपका इंतजार कर रहे हैं। यही बताता है कि भारतीय जनता पार्टी 200 से ज्यादा सीटों के साथ यहाँ पर सरकार बनाने जा रही है। आपने ये भी कहा था जिस दिन पहले फेज का खत्म हुआ कि आप 60 से 65% सीटें जीत रहे हैं। आज दूसरा चरण का ये जो है आज खत्म हो जाएगा 5 बजे के बाद। आपको लगता है कि बीजेपी बहुत आराम से ममता बंदोपाध्याय को हरा पाएगी अमित शाह जी? जी, नंदीग्राम में भी हम जीत रहे हैं और यहाँ सरकार भी हम बना रहे हैं। अमित शाह जी, जनता का ये जो उमाड़ है, छोटे छोटे जगहों में आप जाते हैं, दिन से 4-5 रैली आप कर रहे हैं, हर जगह इतना ही प्यार, इतना ही जोश उमड़ रहा है। जी, पूरे बंगाल में ये स्थिति है। बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है, मोदी जी के नेतृत्व में सोनार बांग्ला का निर्माण चाहती है। अब देश के गृह मंत्री भी हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि पश्चिम बंगाल में वोटिंग में वायलेंस बहुत कम हुआ है। नहीं, चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा प्रबंधन किया है और मैं चुनाव आयोग को अभिनंदन करना चाहता हूं कि बहुत सालों के बाद बंगाल में हिंसा के बगैर मतदान हुआ। महिलाओं को लेके अमित शाह जी, आपने भी ट्वीट किया, एक वृद्ध महिला को जिसको टीएमसी के कार्यकर्ता एलिजिबली मारा गया था, उनका देहांत हुआ। महिलाओं का यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा एक सेक्शन है जो कि कहता है कि वो प्रताड़ित हैं और वो चाहते हैं कि उनकी सुनी जाए, महिलाओं की सुनी जाए। जी, यहाँ पर जिस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार का प्रमाण बढ़ा है, बंगाल की सभी माताएं, बहनें, बेटियां ममता दीदी को हटाने के लिए तत्पर खड़ी है, इलेक्शन की दिन की राह देख। एक आखिरी सवाल अमित शाह जी, जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में अपने घर में, आपने कहा आपकी इतनी सीट्स आ रही हैं, ममता जी बोली रोशोगुल्ला। चलिए, अब काउंटिंग नजदीकी है। काउंटिंग नजदीक है अमित शाह जी। तो दैट्स द होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, गृह मंत्री अमित शाह आपके स्क्रीन पर। और एक बार फिर अगर आप ये रोड शो देखें, और ये रोड शो में देखिए हजारों लोग अभी भी मौजूद, रोड शो अभी भी जारी, लोग छतों पर हैं, लोग अपने घरों पर हैं, गृह मंत्री अभिवादन करते हुए। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर। नंदीग्राम बंगाल की नहीं बल्कि देश की
हॉट सीट बन चुकी है, हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है और शायद यही वजह है कि ममता दीदी और बीजेपी के लिए ये नाक की लड़ाई बन चुकी है। ऐसे में कहा यह भी जा रहा है जिसने भी नंदीग्राम की सीट पर फतेह हासिल कर ली वही यहाँ का यानी कि बंगाल का सिकंदर बन जाएगा। नंदीग्राम के महासंग्राम में कौन मारेगा बाजी? कि बहुत बड़े मार्जिन के साथ नंदीग्राम की सीट पर शुभेंदु अधिकारी जीतने जा रहे हैं। बंगाल की सत्ता का रास्ता वाया नंदीग्राम। दीदी के गढ़ में अमित शाह की दहाड़। बलात्कार करने वाले आपके निवास से 5 किलोमीटर दूर आपकी उपस्थिति में जब आप नंदीग्राम में हो तब बलात्कार करते हैं तो बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा का क्या हो? नंदीग्राम के संग्राम में शाह वर्सेस ममता। नंदीग्राम का महासंग्राम ममता और बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई बन गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नंदीग्राम में शुभेंदु के लिए मोर्चा संभाला और शुभेंदु की जीत का दावा किया। शाह ने कहा कि शुभेंदु नंदीग्राम के महाभारत में अभिमन्यु नहीं अर्जुन बनेंगे। साथ ही एक बार फिर बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा दोहराया। मुझे भरोसा है परंतु इतने प्रचंड मार्जिन से जिताना है जिससे आने वाले दिनों में जनता को दिए हुए वादों से मुकरना किसी भी राजनेता के लिए नामुमकिन हो जाए। मां मानुष माटी का नारा जो था इससे जिस प्रकार का द्रोह किया गया है ऐसा द्रोह करने की लंबे समय तक कोई हिम्मत न करे। लेकिन ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी पर हमलावर हैं। ममता ने शुभेंदु को गद्दार तक बता डाला। আমি যখন একবার নন্দীগ্রামে ঢুকেছি আমি বেরোচ্ছি না। নন্দীগ্রাম আমার জায়গা, আমার মাটি, আমি থাকবো। মমতাকে শক্তিশালী করে ভোটটা দেবেন। খেলা হবে, খেলা হবে। अमित शाह ने ममता के गढ़ से दीदी पर जोरदार हमला किया। नंदीग्राम में रेप की कथित घटना पर शाह ने ममता बनर्जी को घेरा और महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए। जहां ममता दीदी रात को निवास करती है उसे 1 किलोमीटर के दायरे के 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही एक महिला पर बलात्कार हुआ। अब महिला सुरक्षा की बात करने वाली ममता दीदी को मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं। और इस बीच मेरे वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य कपूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, मैं आपका सीधा रुख करूंगी। आज दिन भर आप नंदीग्राम में थे, नंदीग्राम की जनता से आपने मुलाकात की, खुद गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की आपने। नंदीग्राम का मिजाज क्या कहता है, क्या कहता है आपका तजुर्बा ऐश्वर्य? देखिए शाजिया, ये बात सिर्फ नंदीग्राम के संग्राम की नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि ममता बनर्जी को सिटिंग 2 बार की मुख्यमंत्री को नंदीग्राम में 5 दिन रुकना पड़ रहा है। ये अपने आप में साफ साफ मैसेज देता है कि सिचुएशन बहुत फेवरेबल नहीं है उनके लिए। लेकिन ये बात सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की नहीं है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी वही हैं जिनको ममता बनर्जी ने आज से 12, 13, 14 साल पहले जिम्मेदारी दी थी नंदीग्राम को टीएमसी की तरफ करने की। और यही दिक्कत ममता बनर्जी के साथ एक नहीं बल्कि 1 दर्जन से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आ रही है कि उनका जो कोर था, उनके जो वो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 थे, उनके जो लोग जिन पे वो डिपेंड करती थी, जिन पर वो भरोसा करती थी, जिनको वो लेफ्ट से खींच के लाई थी एक टाइम पर, आज वो उनसे छूटकर बीजेपी की तरफ चले गए हैं। और अगर वो चले गए हैं तो उनके नीचे के सैकड़ों ग्राउंड वर्कर्स चले गए हैं। और यही रीज़न है, यही कारण है कि एक तरफ ममता बनर्जी को पूरे पश्चिम बंगाल की चिंता है, लेकिन अपनी सीट सबसे पहले बचाने के लिए उनको नंदीग्राम में 5 दिन बिताने पड़ रहे हैं, क्योंकि टीएमसी का जो ग्राउंड वर्कर है वो मूव कर गया है। वो लोग जिन पर ममता बनर्जी आंख मूंद कर विश्वास करती थी। ऐश्वर्य, नंदीग्राम को लेकर और पश्चिम बंगाल को लेकर बहुत सारे ऐसे सवाल मेरे जहन में भी है जो कि हम आगे समझेंगे आपसे, क्योंकि हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं।
वक्त की थोड़ी कमी है ऐश्वर्य, हम एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन आज हमने अपने दर्शकों से कू ऐप के जरिए एक सवाल पूछा था कि क्या ममता बनर्जी के ऊपर इसका कोई असर पड़ने वाला है, इस संग्राम का कोई असर पड़ने वाला है। आपको यकीन नहीं होगा 94% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि हाँ ममता पे असर पड़ने वाला है। सिर्फ 4% ऐसे लोग हैं जो कि मानते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होने जा रहा। कुछ लोगों ने अपनी राय नहीं दी है, लेकिन ये आंकड़ा बहुत कुछ बताने के लिए तैयार है नंदीग्राम का। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी सहयोगी रीमा आपसे महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रही थी। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन पश्चिम बंगाल की हर बड़ी खबर हम आप तक इसी तरीके से पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।